नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। और इस शो में हम फोकस करेंगे मिड कैप स्टॉक्स में, वहां पर किस तरह का एक्शन है ये एक एक करके आपके सामने रखेंगे और वहां रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी आपको बताएंगे आगे शो में। चलिए शो की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले बाजार पर एक नजर डालेंगे। निफ्टी में निचले स्तरों से सुधार हुआ है और अब हरे निशान में कारोबार कर रहा है, करीब 45 अंक ऊपर है निफ्टी। बैंक निफ्टी सपाट इस वक्त कारोबार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर निचले स्तरों से बात करें तो निफ्टी में करीब 170 अंकों का उछाल देखने को मिला और बैंक निफ्टी में भी रिकवरी थी। अभी हरे निशान में बने रहने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी, लेकिन काफ़ी अच्छी रिकवरी इस वक्त देखने को मिल रही है। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो वहां पर आज भी कमजोरी बनी हुई है। अभी भी लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मार्केट में रिकवरी आई है, कुछ स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में भी हम देख रहे हैं कि एक रिकवरी का माहौल है, लेकिन अभी भी लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अगर देखेंगे तो आज निफ्टी के टॉप गेनर है आइशर 4% ऊपर, मारुति सुजुकी, नेस्ले, बजाज फाइनेंस और इंडसइंड बैंक में आज मजबूती है। इसके अलावा कमजोरी है आज टाटा ग्रुप शेयरों में। टाटा कंज्यूमर 2% नीचे, टाटा मोटर्स में 2% की गिरावट, टाटा स्टील भी 2% नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है। वहीं हिंडाल्को और यूपीएल में भी 1.25% की गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। तो आज टाटा ग्रुप के शेयरों में काफी कमजोरी है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो लगभग बराबरी ही है गिरने वाले शेयरों में और बढ़ने वाले शेयरों में। और मार्केट ब्रेथ अगर कहेंगे तो 1:1 का मार्केट ब्रेथ इस वक्त दिखाई दे रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मिड कैप में कहां पर एक्शन है ये एक बार देख लेते हैं और आपके सामने रखेंगे 3 स्टॉक्स जहां पर कि मिड कैप में इस वक्त मेगा एक्शन देखने को मिल रहा है। इसमें टाइम टेक्नोप्लास्ट शेयर 6% की जोरदार तेजी आज दिखा रहा है। हाइड्रोजन के लिए सिलेंडर बनाने को मंजूरी मिल चुकी है, जिसके चलते आज यहाँ पर तेजी। वेंकीज आज 2% ऊपर है यहाँ पर और एएचपी यूनिट में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होने की खबर से आज वेंकीज में भी 2% का उछाल। इसके अलावा प्रोटीन ईगवटेक यहाँ पर भी सीएफओ के इस्तीफे से शेयर में दबाव और कंपनी के सीएफओ सुदीप भाटिया ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद हम स्टॉक में आज दबाव देख रहे हैं। तो ये है मिड कैप में खबरों के चलते बड़े एक्शन वाले स्टॉक्स। अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का 3 घंटे का ट्रेड और हमारे साथ 5 पैसा के रुचित जैन भी मौजूद हैं। रुचित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुचित, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो अगले 3 घंटों में क्या व्यू बन रहा है आपका बाजार पर? काफी शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है, कितनी टिकाऊ दिखाई दे रही है ये रिकवरी और किन लेवल्स पर नजर रहेगी? साथ ही अपने स्टॉक आइडियाज भी बताइए। जी, वेरी गुड आफ्टरनून। वेल, मार्केट्स का डेटा देखिए तो डेटा इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। ऑफ लेट हमने एक नो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट था 21,900 21,950 वो सपोर्ट मार्केट ने ब्रेक किया है। और सेकेंडली एफआईएस की पोजीशंस भी ज्यादातर शॉर्ट साइड पे ही है। लगभग आई थिंक 32-33% के आसपास ही उनकी लॉन्ग पोजीशंस है और उन्होंने फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस पिछले कुछ दिनों में और मार्केट्स में बनाए हैं। सो आई थिंक सेल ऑन राइज का मार्केट अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से रहेंगे तो देखे रहेगा इंट्राडे बाउंस बैक्स क्वाइट पॉसिबल है। जो हम पुल बैक मूव देख रहे हैं वो इंट्राडे बाउंस बैक में 21,900 930 जो प्रीवियस सपोर्ट था वहां तक जा सकता है, बट वो अगेन हायर लेवल्स पे वहां पे रेजिस्टेंस आने के चांसेस ज्यादा है। सो कोई मेजर बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं करें, बट आई थिंक आज रेस्ट ऑफ द डे थोड़ा कंसोलिडेशन रह सकता है, गिवन दैट आज शाम को सबकी नजरें फेड के आउटकम में भी रहेगी कि कैसे ग्लोबल मार्केट्स रिएक्ट करते हैं, उसके ऊपर नियर टर्म का मोमेंटम रहेगा। सो एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगा जहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना बेहतर आइडिया रह सकता है। और स्टॉक स्पेसिफिक में 2 कॉल्स है मेरे। एक अपोलो हॉस्पिटल्स में पहले खरीदारी की सलाह है। पिछले कुछ दिनों में अपने 89 ईएमए के सपोर्ट के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो प्राइस वाइज करेक्शन ऑलरेडी मार्केट के पहले ही ये स्टॉक में हो चुका था। सो अपोलो हॉस्पिटल्स में खरीदारी कर सकते हैं 6030 के स्टॉप लॉस से। 6300 तक का पुल बैक मूव हम ये स्टॉक में नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर रह सकता है। और लॉरस लैब्स में बिकवाली की सलाह रहेगी कि जहां पे हम नो स्विंग लो के सपोर्ट्स एक राइजिंग ट्रेंड लाइन के सपोर्ट ये स्टॉक में ब्रेक होते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे आई थिंक थोड़े से पुल बैक मूव पे शॉर्ट करें 384 से 388 की रेंज में यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह रहेगी। आज सेकंड हाफ में ऐसे कुछ पुल बैक मूव रहता है तो 400 का स्टॉप लॉस और 365 के टारगेट्स लॉरस लैब्स में एक्सपेक्ट करें। ठीक है, तो ये हैं अगले 3 घंटे के लिए रिकमेंडेशन। लॉरस लैब्स बिकवाली करने की सलाह है 400 के स्टॉप लॉस के साथ 365 के लक्ष्य के लिए, और अपोलो हॉस्पिटल में 6300 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें कि हम बात करेंगे कि आज मिड कैप में खबरों के दम पर और इसके अलावा बजिंग स्टॉक्स कौन कौन से हैं, ये बात देख लेते हैं। हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर इस वक्त का। अंश, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। तो हम सबसे पहले बात करेंगे खबरों वाले शेयर की, और यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले जुपिटर वैगन की। तो कंपनी बोनाट्रांस इंडिया नाम की कंपनी को करीबन 270 करोड़ में खरीदने देख रही है, जिसके बाद में वो कंपनी इस कंपनी की सब्सिडरी बन जाएगी। इसके साथ साथ रैम की इंफ्रा भी फोकस में रहेगा। ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन से कुछ 217 करोड़ का 2 ऑर्डर मिला है, जिसके चलते स्टॉक में हल्की सी तेजी नजर आ रही है। वहीं ब्लू स्टार की बात किया जाए तो डीप फ्रीजर के नई रेंज लॉन्च करने वाली ये कंपनी, हालांकि मार्केट के प्रेशर के कारण स्टॉक में तेजी नहीं बल्कि बिकवाली नजर आ रही है। मिड कैप थीम स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स में बिकवाली नजर आ रही है, जहाँ पे हमें गणेश हाउसिंग, वेल्सपन एंटरप्राइज और एचसीसी जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ टेक्सटाइल स्टॉक्स में भी एक्शन देखने मिल रहा है, जहाँ पे इंडोकॉन, संगम इंडिया और इंडोरामा जैसे स्टॉक्स में बिकवाली दिख रही है। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो आज सबसे ज्यादा गेन इंडस टावर कर रहा है। उसके साथ साथ सीजे पावर, जिसने 3 महीने का हाई भी टच किया है। साथ ही साथ पेटीएम, जिसका अगर चार्ट देखा जाए तो पिछले 5 सेशन में कुछ 25% का अप मूव दिया है। साथ ही साथ एनएमडीसी भी इस लिस्ट में शामिल है। मिड कैप लूजर्स की बात करें तो यह हमें सबसे पहले टाटा केमिकल नजर आ रहा है, जिसका चार्ट देखें तो स्टॉक ने एक 5 सेशन की कंसोलिडेशन से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे दिया है। साथ ही साथ टोरेंट पावर और गुजरात फ्लोरोकेमिकल और साथ ही यूनियन बैंक में भी बिकवाली नजर आ रही है। ओके, थैंक यू अंश आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये कुछ मिड कैप में चढ़ने और गिरने वाले शेयर्स के बारे में बताया, और इसके अलावा खबरों के चलते एक्शन कहा है, ये भी हमने आपके सामने एक एक करके रखा। इसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं टाइम टेक्नोप्लास्ट से। 7.5% ऊपर अब ये स्टॉक आ चुका है, 208 के पास कर रहा है कारोबार। रुचि जी, क्या सलाह देंगे टाइम टेक्नोप्लास्ट में? नहीं, मिड टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड स्टॉक का काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। हमें एक हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर ये स्टॉक में बनते हुए दिखे, और जो पिछले कुछ दिनों में मिड कैप स्मॉल कैप के साथ साथ में स्टॉक करेक्ट भी हुआ है, तो ऐसे कोई वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग ये स्टॉक में नहीं है। और काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 188 190 का, जो ये स्टॉक ने ये करेक्शन में डिफेंड किया है। तो जब तक ये 188 का सपोर्ट इंटैक्ट है, तब तक आई थिंक नो स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव है। तो कोई एग्जिस्टिंग पोजिशन है तो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। कुछ छोटे छोटे डिक्लाइंस फिर से मिलते हैं तो 188 का के नीचे के स्टॉप लॉस रख के फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है। ओके, ठीक है। तो फ्रेश बाइंग भी आप कर सकते हैं। मौजूदा स्तरों पर स्टॉक में तेजी है, लेकिन इस स्तर पर भी स्टॉक एंट्री लेने के लिए अच्छा लग रहा है। ये सलाह है स्टॉक पर। वेंकीज इंडिया कंपनी ने महाराष्ट्र में एएचपी यूनिट में प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, कामकाज शुरू कर दिया है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जब ये खबर आई, उसके बाद इस स्टॉक में भी तेजी देखने को मिली। करीब 2% ऊपर वेंकीज इंडिया का स्टॉक कारोबार कर रहा है। क्या व्यू बन रहा है आपका रुचित वेंकीज इंडिया पर? अब ब्रॉडर ट्रेंड तो स्टॉक का नेगेटिव है। एक लो टॉप लो बॉटम का स्ट्रक्चर स्टॉक में रिसेंटली फॉर्म हुआ है, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट थे वो भी ब्रेक हुए थे। सो आई थिंक ये जस्ट एक पुल बैक मूव रह सकता है, बट लेकिन इतनी कुछ स्ट्रेंथ स्टॉक में नजर नहीं आ रही है। सो मेरे हिसाब से अवॉइड करने की सलाह रहेगी। आई थिंक मार्केट में कोई दूसरे पॉकेट्स में बेहतर अपॉर्चुनिटीज ये करेक्शन में मिल सकते हैं। तो बैंकीज के तो चार्ट स्ट्रक्चर्स आज के पुल बैक मूव के बावजूद भी इतने पॉजिटिव नहीं लग रहे। ओके, तो यह सलाह वेंकीज इंडिया पर। तेज़ी है, लेकिन फिलहाल स्टॉक में को अवॉइड करने की सलाह आपको दी जा रही है। मिड कैप में आज हम देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स में बिकवाली है, जो कि अभी अंश थोड़ी देर पहले हाईलाइट भी कर रहे थे। गणेश हाउसिंग, वेल्सपन एंटरप्राइजेस, एचसीसी, ये कुछ स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस के कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स है, जहाँ पर कि आज हम कमजोरी दिख रहे हैं। ये 2% की वीकनेस आज के दिन देखी जा सकती है। क्या व्यू बन रहा है आपका रुचि जी? कहीं पर ये जो स्टॉक्स अभी हमने मेंशन किए, कहीं से एग्जिट करने की सलाह देंगे आप? मैं तो आई थिंक क्योंकि हम ब्रॉडर मार्केट्स में करेक्शन देख रहे थे, इसीलिए मार्केट के साथ साथ करेक्शन हो रहा है। सो मेरे ख्याल से यहाँ पे तो स्ट्रक्चर्स इतने ज्यादा पॉजिटिव शॉर्ट टर्म के सेटअप्स नहीं है। बट लेकिन हाँ, अगर कुछ कॉन्ट्रा ट्रेड्स विद इन द एंटायर ये कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स है या इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड थीम में करनी है, तो एनसीसी पे ध्यान रखना चाहिए, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन पे। सो यहाँ पे जो रिसेंट करेक्शन में स्टॉक ने काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस 200 के आसपास बनाया है, तो हमें लग रहा है कि डाउन साइड काफी लिमिटेड है इसमें। और आज भी देख रहे हैं कि स्टॉक एक रिलेटिवली अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो एनसीसी में अगर आप थोड़े मिड टर्म के लिए देख रहे हैं विद इन इंफ्रास्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन स्पेस में, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करें। और इनकेस नो कुछ डिप और आता है 200 के आसपास, तो वो अपॉर्चुनिटी में और ऐड कर सके एज ए स्ट्रेटेजी बने।
तो ये है सलाह एनसीसी पर आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शन के चैंपियंस। हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के अक्षय भागवत मौजूद हैं फोन लाइन पर। अक्षय जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से। गुड आफ्टरनून। तो आज ऑप्शंस के चैंपियन के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चुना है। पीएसयू बैंकिंग से अगर आप स्टेट बैंक का प्राइस एक्शन देखें तो 790-800 से काफी पिटा हुआ शेयर है। 720 पे एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। डे ट्रेडिंग में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है और जिस तरह का एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है, हमारा प्रोजेक्शन है 750 तक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में ये उछल सकता है। उसके चलते आपको रणनीति बनानी है वेनिला बाय कॉल ऑप्शन की। 730 की कॉल बाय करनी है करंट मार्केट प्राइस पे। 18 का पहला टारगेट, 21 का एक्सटेंडेड सेकंड टारगेट और स्टॉप लॉस बनेगा 7। अप्रोक्सीमेट लॉट साइज के हिसाब से प्रॉफिट पोटेंशियल बनेगा 11,500 का और ये स्ट्रेटेजी में आपका रिस्क बनेगा 6,000 का। ओके, तो 6,000 का नुकसान हो सकता है, मुनाफा इसमें 11,500 का हो सकता है। 730 रुपए की कॉल खरीदने की सलाह। काफ़ी शानदार तेजी आई है। अगर निचले स्तरों से बात करें तो एसबीआई में काफ़ी अच्छी बाइंग नज़र आ रही है। 1.5% ऊपर अभी ये स्टॉक आ चुका है, तो इसमें आप 730 की कॉल खरीद सकते हैं। एक सेबी डिस्क्लोजर भी आपके लिए चला देते हैं। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो संभल के ट्रेड कीजिए, अपने स्टॉप लॉसेस का भी ध्यान रखिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसमें औसतन 50,000 तक का नुकसान होता है। अब एक खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं और बीमा सुगम प्लेटफॉर्म पर आज बड़ा फैसला होने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक आज इडाई के 124वीं बोर्ड बैठक हो रही है, जिसमें बीमा सुगम प्लेटफॉर्म को बोर्ड की मंजूरी मिल सकती है। डिटेल्स के लिए चलते हैं अनुराग शाह के पास। अनुराग, बताइए। इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडी की आज बोर्ड बैठक है। 124वीं बोर्ड बैठक हैदराबाद में जो है रेगुलेटर की है और इस बोर्ड बैठक के अंदर जो कुछ बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद है उसमें है बीमा सुगम प्लेटफॉर्म, जो आईआरडी के द्वारा प्रस्तावित है। बीमा सुगम प्लेटफॉर्म वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल इंश्योरेंस नीड, जिस प्लेटफॉर्म से आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं, क्लेम सर्विसिंग से लेकर तमाम चीज़ें जो इंश्योरेंस से जुड़ी होगी वो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के जरिए होगी। तो ये आईआरडीए के द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो इस पे आज बोर्ड की फाइनल मोहर लग सकती है और इसका जो नाम है वो हो सकता है राष्ट्रीय बीमा सुगम निगम लिमिटेड, जिसको बोर्ड से मंजूरी मिलेगी। बीमा सुगम जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जिसमें 200 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ इसकी शुरुआत होगी और तमाम जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो उसकी हिस्सेदार होगी, उनका स्टेक होगा। इसके अलावा एक और जो मुद्दा आज की बोर्ड की बैठक में आने की उम्मीद है वो है सरेंडर वैल्यू से जुड़ा हुआ। दिसंबर 2023 के अंदर इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडी के द्वारा सरेंडर वैल्यू का ड्राफ्ट लाया गया था, जिसमें पॉलिसी होल्डर्स को ज़्यादा सरेंडर वैल्यू देने की बात की गई थी। अगर जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर है वो अगर अपनी पॉलिसी को सरेंडर करता है तो उसमें ज़्यादा सरेंडर वैल्यू मिले और सरेंडर चार्जेस कम हो, इसका एक आईआरडी के ड्राफ्ट में बताया गया था। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनियों ने भी अपनी जो चिंता जाहिर की थी और अपने सुझाव जो रेगुलेटर को दिए थे और कुछ छूट की मांग की गई थी। तो आज की बोर्ड बैठक के अंदर इस पर भी फैसला होने की उम्मीद है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो आज बोर्ड की बैठक हो रही है हैदराबाद में, वहां से कुछ बड़े फैसले निकल कर आ सकते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनियों पर नजर रखिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और वक्त है मिड कैप के महारथी शेयर बताने का। और आज हमारे साथ आईएफएल सिक्योरिटी से गिरीश सोडानी मौजूद हैं। गिरीश जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से। देखिए, गुड आफ्टरनून आपके सभी को दर्शकों को कि बेसिकली हम देख रहे हैं मार्केट में काफी वोलेटाइल है। कल भी हम ऑलरेडी एक अच्छा प्रेशर देख के चल रहे थे, आज थोड़ा सा रिकवरी आई है बाजार में, बट इट्स अ राइट टाइम कि हम थोड़ा सा 1 से 2 साल का विजन बनाकर और धीरे धीरे इन्वेस्ट करें। तो हमारी रिसर्च टीम ने एक फंडामेंटल स्टॉक निकाला है, दैट इज एनसीसी। इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कंपनी है, स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है, ऑर्डर साइज बहुत एक्सीलेंट है। रिसेंटली इनको 1500 करोड़ का एक ऑर्डर भी मिला है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांगली है।
कंपनी ने अपने वर्किंग कैपिटल को काफी रिड्यूस करा, 132 दिन से 82 दिन पे आ गए हैं। डिविडेंड ओरिएंटेशन, क्योंकि जब इस टाइप का बाजार होता है तो हम डिविडेंड ओरिएंटेशन स्टॉक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, तो एक अच्छा हेल्दी डिविडेंड देती है। रिजल्ट्स भी अगर लास्ट 2-3 क्वार्टर्स के देखे जाए तो काफी डिसेंट रिजल्ट्स आए हैं। 32 से 33% का ग्रोथ आया है, जो बहुत रिजनेबली, अगर एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की बात करें तो बहुत अच्छा है। 280 तक का एक लक्ष्य हम प्लान कर रहे हैं 1 साल के टाइम फ्रेम के लिए। बट इस स्टॉक को बेसिकली आप 1 साल से 3 साल के होल्ड में लेके चलिए तो एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एनसीसी पर तेजी करने की सलाह इन स्तरों पर 1 साल के लिए 280 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा लॉन्ग टर्म नज़रिया रखिए और अच्छे लेवल्स यहाँ आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। अब कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं और आज हम देख रहे हैं टाटा केमिकल्स कमज़ोर है, 8% से ज़्यादा की गिरावट है इस स्टॉक में आज। रुचि जी, टाटा केमिकल्स कैसा लग रहा है आपको? क्या और करेक्शन देख रहे हैं? क्योंकि हमने देखा 1300 के ऊपर निकलने के बाद स्टॉक लगातार टूट रहा है, तो जिन्होंने थोड़ा ऊपरी लेवल पर एंट्री कर ली है वो क्या करें टाटा केमिकल्स में? ज्यादा आई थिंक रिसेंटली न्यूज बेस्ड मूव ज्यादा रहा है ये स्टॉक में। जो जनरली हमने जो टाटा सन्स के लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस जो देखी थी, आई थिंक वो कहीं ना कहीं ये टीसीएस के स्टेक सेल के बाद में कम हुई है और इसीलिए हम ये रिएक्शन टाटा केमिकल के स्टॉक पे देख रहे हैं। तो आई थिंक जब ये ऐसे न्यूज बेस्ड मूव्स रहते हैं तो शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा रह सकती है। सो नियर टर्म में तो स्टॉक में अब नहीं लग रहा है कि कुछ सिग्निफिकेंट अपमूव देखने मिलेंगे। इनफैक्ट जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट थे वो भी ये स्टॉक में ब्रेक हुए। सो फिर से नेक्स्ट सपोर्ट 950 940 जो प्रीवियस स्विंग लोस थे उसके आसपास ही आएगा। तो बॉटम फिशिंग तो नहीं करने की सलाह रहेगी। एग्जिस्टिंग पोजीशंस भी है, छोटे छोटे पुल बैक मूव्स मिलते हैं। अगर ट्रेडिंग पोजीशंस है तो थोड़ी लाइटन अप हाई लेवल्स पे होना चाहिए। ठीक है, तो यह सलाह टाटा केमिकल्स पर आपके लिए। इंडस टावर कैसा लग रहा है आपको रुचित? हम देख रहे हैं बाजार टूटा लेकिन इंडस टावर में इतना ज़्यादा कुछ प्रेशर नहीं दिखा है और आज भी देखिए करीब 4.5% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। कैसा लग रहा है आपको ये स्टॉक और चार्ट्स पर अगले टारगेट्स क्या देख रहे हैं? चार्ट्स पे ब्रॉडर ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है। जब भी रिसेंटली करेक्शंस आए तो 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्टॉक में एक सपोर्ट बेस बने जो भी 230 के आसपास है। सो कल भी हमने देखा था कि इंट्राडे सेलिंग प्रेशर था, लेकिन आज फिर से वो पूरा सेलिंग प्रेशर कवर अप हो गया है। तो आई थिंक प्राइस वाइज डाउनसाइड लिमिटेड है शॉर्ट टर्म, क्योंकि मार्केट एक अप ट्रेंड में नहीं है तो शायद ये स्टॉक एक टाइम वाइज करेक्शन या कंसोलिडेशन दिखा सकता है। सो एक ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन करने की सलाह रहेगी। ये करंट लेवल्स पे खरीदारी करें और इनकेस कोई डिप में स्टॉक 235 230 की रेंज में मिलते थे और ग्रेजुअली फिर ये स्टॉक में ऐड करें तो आई थिंक थोड़ा मिड टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में स्टॉक काफी बेहतर रिटर्न्स बना के दे सकता है। ठीक है, तो ये है सलाह इंडस टावर पर। सीजी पावर अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है, 503 के लेवल्स आज देखने को मिले सीजी पावर में। लेकिन ये जो इन स्तरों पर थोड़ा रेजिस्टेंस का भी काम यहाँ पर देखने को मिल रहा है सीजी पावर के लिए। मौजूदा लेवल्स पर एंट्री करने की सलाह देंगे या फिर मुनाफा बुक करके निकल जाना चाहिए? एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करने की सलाह रहेगी, क्योंकि ये स्टॉक में आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में जो मिड कैप स्पेस में करेक्टिव फेज आया है उसके बावजूद ये स्टॉक ने काफी रेजिलियंस दिखा के स्ट्रेंथ दिखाई है। तो जब पूरा मार्केट या ये फेज करेक्शन फेज में था तब ये स्टॉक नहीं करेक्ट हो रहा था और अब जो प्राइस अपमूव है वो काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ सपोर्टिव है। सो आई थिंक ये अपमूव और कंटिन्यू रह सकता है और 520 के अराउंड के 518 से 520 के आसपास के लेवल्स इस स्टॉक में नियर टर्म में एक्सपेक्ट करें। तो पोजीशंस है तो आई थिंक ये ट्रेंड को राइड करना चाहिए। फिलहाल तो काफी स्ट्रेंथ है और 518 520 के लेवल्स आ सकते हैं। ओके, तो 520 के लेवल्स आ सकते हैं। तो अगर मौजूदा समय में आपके पास होल्डिंग है तो आप बने रहिए स्टॉक में, सीजी पावर के शेयर में। एनएमडीसी पर भी एक बार सलाह ले लेते हैं और स्टॉक में 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है। रुचित, कोई व्यू बन रहा है आपका एनएमडीसी लिमिटेड पर आज? पिछला लो स्टॉक में 190 195 की रेंज में था मिड जनवरी में। वहां से 250 तक गया और वापस से उसी सपोर्ट रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है। बट आई थिंक स्टॉक में 210 का लेवल इमीडिएट हर्डल भी है। सो आई थिंक 195 210 ये फिलहाल एक ट्रेडिंग रेंज ये स्टॉक में बन जाएगा जिसमें कुछ समय का कंसोलिडेशन स्टॉक में रह सकता है। और आगे डिपेंडिंग के मार्केट्स का मूव कैसा रहता है, इनकेस मार्केट ये करेक्टिव फेज कंप्लीट करके जब भी एक अपट्रेंड का रिजम्पशन होगा उसके बाद हम पार्टिसिपेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट आई थिंक वेट एंड वॉच मोड पे रहना चाहिए। स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट पे रहना चाहिए जहां पे 210 का हर्डल और 195 का सपोर्ट इस रेंज में से जब बाहर निकले उसके बाद ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए स्टॉक को रिव्यू करना चाहिए। ठीक है, तो वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाने की सलाह एनएमडीसी पर।
और राइटर रुचि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए।